Hello students, today we are starting defect of vision and their correction. Means जो देखने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डिफेक्ट्स आते हैं और उनके करेक्शन मतलब उनको दूर कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ देखिए कि समटाइम्स द आईज में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि कभी-कभी आंखें जो होती हैं धीरे-धीरे अपना जो देखने की क्षमता है उसको खो बैठती हैं। इन सच कंडीशन में बात करें तो द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, और जिससे क्या होता है जो कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। and the vision became blurred due to the refractive defects of the eye। और बात करें जो देखने में कभी-कभी हमको कैसा लगता है, धुंधला-धुंधला सा दिखाई देता है, जो कि क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आईज होता है। अब बात करें जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ आईज वो कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं मेन। जैसे कि बात करें देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें बात करें दीज आर मायोपिया मायोपिया और नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मीन्स निकट दृष्टि दोष, मीन्स उसको निकट का तो क्लियर दिखेगा, नियर का तो क्लियर दिखेगा, लेकिन फार का क्लियर नहीं दिखेगा, मीन्स नियर साइटेडनेस। एंड बात करें इसे कहते हैं नियर साइटेडनेस को मायोपिया, मायोपिया के नाम से भी आता है ये। फिर उसके बाद आता है अपना हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस में दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं लेकिन पास की चीजें हमें क्लियर नहीं दिखती हैं। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा प्रेस बायोपिया। अब बात करें these defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses। हैं कैन बी करेक्टेड बाय, इनको करेक्टेड करते हैं, करेक्शन करते हैं इनमें बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्पेरिकल लेंसेज। सुटेबल जो स्पेरिकल लेंस जो होते हैं उनसे हम डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। तो वी डिस्कस बिलो दीज डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। अब हम नीचे देखेंगे कि कैसे कैसे इसके जो डिफेक्ट्स हैं और क्या क्या इसके करेक्शन हैं। तो आज हम बात करते हैं पहले मायोपिया के बारे में, जनरल चीज हम समझते हैं। तो यहाँ देखिए कि मायोपिया इज नॉन एज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मीन्स निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो ए पर्सन विद मायोपिया, वह व्यक्ति जिसके अगर मायोपिया हो गया है तो कैन सी नियर सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देख पाएगा, बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन बात करें जो दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट, तो किसी व्यक्ति में ये जो डिफेक्ट होता है हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, तो उनका क्या हो जाता है कि जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट जो इंफिनिटी से क्या आ जाता है, थोड़ा खसक जाता है, इंफिनिटी से थोड़ा दूर हो जाता है। तो सच एज ए पर्सन, तो ऐसे जो लोग होते हैं, पर्सन में सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, तो वो कुछ बात करें जो फार पॉइंट है, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट, जिस पर्सन को ये डिफेक्ट है, तो द फार पॉइंट नियर, तो उनका जो फार पॉइंट है जो इंफिनिटी से क्या आ जाता है, पास आ जाता है। और सच ए पर्सन में सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ ए मीटर, फ्यू मीटर, तो वो कुछ फ्यू मीटर तक, कुछ ही मीटर तक क्या करते हैं, वो क्लियर देख पाते हैं। और इन ए मायोपिक आई, जो उनकी आईज में बात करें, मायोपिक आई में जिसमें मायोपिया हो रहा है, उस वो वाली आईज में जिसमें ये डिफेक्ट है मायोपिक आई, तो द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इसमें जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रेटिना के आगे होता है, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, और जबकि रेटिना पे नहीं होता। अब बात करें जैसे कि जो नॉर्मल अपनी आईज है ना, नॉर्मल जो अपनी आईज है उसका जो पॉइंट है वो इस तरीके से सिचुएटेड रहता है, ठीक है, फार पॉइंट ऑफ आईज और इस तरीके से नॉर्मल पोजीशन में सिचुएटेड रहते हैं। लेकिन अगर इसमें डिफेक्टेड हो जाता है,
इस आइज में अगर डिफेक्ट हो जाता है किसी भी तरीके से, तो फिर जो बात करें, ये जो फार पॉइंट है अगर वो क्या हो गया, नियर आ गया, माना यहाँ तो इन्फिनिट पे था, ओके, अगर ये कहाँ गया, यहाँ पे नियर आ गया, पास आ गया, पास पे आ गया, तो फिर ये जो इमेज का फॉर्मेशन है, जैसे ये हमारी रेटिना है, तो रेटिना के आगे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, रेटिना पे ना होके, तो हमको जो इमेज है वो क्या करेगी, वो सही क्लियर दिखाई नहीं देगी। ओके, तो ये समझ में आया मायोपिया? कोमल, रवि, दीक्षा, हेलो, क्या हुआ? चलो हाँ, एक और बार बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, कि मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज द नियर साइटेडनेस, इसे निकट दृष्टि के नाम से भी जानता है, नियर साइटेडनेस। तो एक पर्सन मायोपिया, अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया है, तो कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली। हेलो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। ये बेटा कॉल कर दिया किसी ने बीच में और स्क्रीन रुक गई है। हेलो, वॉइस आ रही है? ओके बेटा, एक मिनट, मुझे क्या है, दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम है ना, दोबारा ज्वाइन करना, किसी ने कॉल कर दिया है, जो ये स्क्रीन मेरी हैंग हो गई है थोड़ी, है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट को। ओके, ओके, अब क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, अब देखो, जैसे अपन देखते हैं, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, तो सच ए पर्सन may see clearly up to a distance of a few meters in a myopic eyes। तो बात करें जैसे कि मेन चीज डायग्राम से समझने की, नॉर्मल आई की पोजीशन है, उसका फार पॉइंट क्या रहता है, इन्फिनिट पे रहता है, लेकिन अगर फार पॉइंट क्या हो, नियर आ जाए, पास में आ जाता है, तो फिर जो इमेज का फॉर्मेशन है, जो रेटिना पे बनना चाहिए था, है ना, जो यहाँ पे बनना चाहिए था, तो वो पास में बनने लग जाता है, ओके, और इससे हमको क्या होता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता है। ओके, तो मेन चीज ये थी। अब बात करें फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, दिस डिफेक्ट्स में अराइज ड्यू टू, ये डिफेक्ट कैसे होता है, तो बात करें एक्सेस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जब आई लेंस का मान लो कर्वेचर क्या होता है, जैसे ये कर्वेचर है तो ये तो बढ़ जाता है, तो उससे भी क्या होता है, ये डिफेक्ट होता है। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल का बढ़ना, मतलब ये आई बॉल है, इसके साइज में अगर वृद्धि हो जाती है, तो उससे भी ये रोग होता है, ये डिजीज होती है।
दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। इस डिफेक्ट को हम कॉनकेव लेंस यूज करके क्या करते हैं, इस डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। जैसे कॉनकेव लेंस की क्या नेचर होता है, कॉनकेव लेंस का ये नेचर होता है कि वो क्या करता है, डाइवर्स करता है ना, डाइवर्स करता है। और बात करें जैसे डाइवर्स करता है, तो जैसे ये जो रेज हैं इसके ऊपर गिरेंगी तो ये क्या कर देगा, इनको डाइवर्स करके इस पे लेंस पे डालेगा और फिर वो दोबारा से किस पे, रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो इस तरीके से अपने देख लिया कि भाई ये कैसे होती है ये डिजीज और इसका करेक्शन क्या है ना। अब बात करें कि दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। और दिस इलस्ट्रेटेड जो फिगर में दिखाया गया है, एक कॉनकेव लेंस इज ए सुटेबल पावर will bring the image back to on the retina and thus is the defect is corrected। मींस ये क्या करता है, इमेज को दोबारा से रेटिना पे फॉर्म कर देता है और जिससे ये डिफेक्ट खत्म हो जाता है या करेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है कि हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज द फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी पर्सन को क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो वो दूर के ऑब्जेक्ट को तो क्या कर पाता है, क्लियरली देख पाता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। तो द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन, तो जो नियर पॉइंट है उस पर्सन का, इज फर्दर अवे फ्रॉम द। अब यहाँ पे देखो कि दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम द क्लोज बाय ऑब्जेक्ट। जो क्लोज बाय मतलब जो उसके पास वाले जो ऑब्जेक्ट हो जो होते हैं, है ना, डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या कि बट कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट तो उसको क्लियर दिखेंगे लेकिन पास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसको क्या क्लियर नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका नियर पॉइंट है वो क्या हो गया, दूर हो गया है। जैसे द नियर पॉइंट ऑफ द फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, उसके नॉर्मल नियर पॉइंट से ये दूर हो जाता है। और सच ए पर्सन हैज टू कीप ए रीडिंग मटेरियल। और जो जैसे कि अगर कोई रीडिंग मटेरियल को वो स्टडी करता है तो मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज इज कंफर्टेबल रीडिंग। तो जो उसके आईज से कितने दूर, 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, वो दूर क्या करता है, 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल क्या है वो स्टडी कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है फिर वो जो स्टडी मटेरियल है वो 25 सेंटीमीटर पे भी वो स्टडी नहीं कर पाएगा सही से। तो बात करें दिस इज बिकॉज द लाइट रेज, ऐसा क्यों होता है कि लाइट रे क्लोज बाय द ऑब्जेक्ट एंड फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। जैसे कि एज सो इन अपन को दिखाया है 11.3 में। अब ये जो राइज हुआ है, जैसे कि अभी मैं इसको डायग्रामेटिक बता देता हूँ पहले आपको, फिर और आगे चलेंगे। जैसे नॉर्मल पोजीशन में तो क्या रहती है, नॉर्मल पोजीशन में तो हमारी ये रहती है नॉर्मल पोजीशन कि ये सीधा सिंपल ये पॉइंट है और यहाँ पे अपना इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें, अगर जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया आई होगी, हाइपरमेट्रोपिक आइज होगी, तो उसमें ये डिफेक्ट हो जाता है कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है नियर पॉइंट तो इसका पास आ गया या दूर आ जाता है। लेकिन बात करें जो इमेज है, इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनती है, जबकि मायोपिक में तो रेटिना के आगे बन रही थी और इसमें रेटिना के पीछे बनती है। और इसीलिए अगर रेटिना पे बनेगी हमें तो तभी क्लियर दिखेगा। इसलिए हमको क्या होती है ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, फार साइटेडनेस है, ये डिजीज हो जाती है। अब इसके करेक्शन के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करने का कार्य करता है। कन्वर्स करके क्या करता है, ये जैसे कॉन्केव लेंस का यूज किया, कन्वर्स करके लेंस पे डालेगा और मतलब कन्वर्स मतलब इसको और इकट्ठा कर देगा, जिससे क्या करता है वो इस रेटिना पे अपना जो इमेज है उसका फॉर्मेशन कर देता है। ओके, समझ में आया नहीं? अब यहाँ पे देखो जैसे इसने बता रखा है कि द हाइपरमेट्रोपिक आइज एंड सी करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया एंड तो क्या है नियर
point of a hypermetropic eyes, और n डैश है नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई, जो नॉर्मल आइज का रहता है n डैश वो है, और हाइपरमेट्रोपिक आइज का है n। ओके, जो फर्स्ट वाले डायग्राम में अपन को दिया है। ओके, और इसमें भी देखो ये हाइपरमेट्रोपिक आइज और ये जो नॉर्मल जो आइज रहती हैं उसका अपन को दिया हुआ है। अब बात करें, जिस करेक्शन भी अपन ने देख लिया वो आगे जाके अपन देखते हैं। यहाँ देखो कि this is because the light rays from the close by object are focused at the point behind the retina. This defect arise either, ये डिजीज कैसे होती है, द फोकल लेंथ ऑफ द आईज लेंस इज टू लॉन्ग। जब कभी कभी बात करें फोकल लेंथ जो होती है आईज की वो लॉन्ग हो जाती है, बड़ी हो जाती है आईज लेंस की, जब जाके ये डिजीज होती है। एंड कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, और इसको करेक्टेड कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, जो कि एक कोई एप्रोप्रिएट पावर का होता है। एंड दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 11.3। अब बात करते हैं कि आई ग्लासेस विद कवरिंग द कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर required the forming of the image of the retina, and converging lens is और कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर हम उसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये क्या करता है, इमेज को रेटिना पे क्या कर लेता है, फॉर्म कर देता है। ओके, तो ये दोनों डिजीज हो गई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। फिर इसके बाद जो लास्ट डिजीज है वो हमारी बचती है प्रेसफ्रोबिया, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है, इसको देखो कि द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो बात करें जो अकोमोडेशन की पावर है, जो आंखों की जो फोकल लेंथ को कंट्रोल करने की क्षमता है वो क्या होती है, घटती जाती है। तो फॉर द मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, और उनका नियर पॉइंट क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी, और उन्हें देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो नियर ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट द करेक्टिव आई ग्लासेस, तो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए और दूर के ऑब्जेक्ट को विदाउट करेक्टिव आईज ग्लासेस के देखने के लिए, तो दिस देखने में जो प्रॉब्लम आती है ना, नियर ऑब्जेक्ट को और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में जो नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। और ये इट इज अराइज टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरली मसल्स, और ये सिलियरली जो मसल्स होती हैं उनके वीक होने से होता है, जो कि धीरे धीरे एज के साथ वीक होती रहती हैं। एंड डिमिनाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइस लेंस, और आइस लेंस की जो क्षमता है जो एज के साथ घट रही है उसके साथ भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करें इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो समटाइम्स ए पर्सन में सफर फ्रॉम द बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अगर बहुत से टाइम ऐसा होता है कि जो पर्सन जो होते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही डिजीज से ग्रस्त रहते हैं, तो ऐसे लोग में सच पीपल्स ऑफन रिक्वायर बायफोकल लेंसेज, तो बायफोकल लेंसेज का यूज करते हैं। जैसे एक कॉमन टाइप ऑफ द बायफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ, उसमें जो कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंस है उसमें दोनों, एक तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में तो उसमें कॉनकेव लेंस होता है और नीचे वाले पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इट्स फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन, जिससे हम दूर की चीजें देख पाते हैं। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस जो फैसिलिटेट नियर विजन, जिससे जो लोअर पार्ट जो कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है जिससे हम नियर की चीजें देख पाते हैं। तो दीज डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, तो आज के दिनों में भाई जो सर्जरी करवा के हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं। ओके, तो आज का ये टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ये जो अब आइस जो करेक्शन है कैसे होता है, आइस में डिफेक्ट कैसे कैसे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अपने एग्जाम में भी कई बार इसमें से क्वेश्चन पुट अप होते रहते हैं, डायग्रामेटिक एंड द प्रोसेस ऑफ द आइस डिफेक्ट्स एंड व्हाट द बात करें करेक्शन ऑफ दिस आइस डिफेक्ट, तो दिस ऑल प्रोसेस वी नो very well. Okay.